फ्रूट, फल सैकड़ों तरह के होते हैं। हर फल का, हर फ्रूट का अपना एक विशेष महत्व होता है, उसकी विशेषता होती है। हर फ्रूट अपना अलग-अलग प्रभाव रखता है। जैसे आम को कहते हैं फलों का राजा, और वास्तव में जो आम है वो फलों का राजा है। एक अमुक सीजन में ही आता है और लोग उसके पीछे दीवाने रहते हैं। जब स्टार्टिंग होती है आम के आने की, तब तो आम इतने महंगे बिकते हैं कि 200-300 रुपए का एक-एक आम बिकता है। ये तो हुई आम की बात। चलो आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ एक ऐसे फ्रूट के बारे में जिसको सर्दियों में पाया जाता है। बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा, करीब सभी को पसंद आता है क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। क्या है वो फ्रूट? जिसे हम सीताफल कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, शरीफा कहते हैं। अब आप पूछोगे इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि हम उसके बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं। ये सर्दियों में ही आता है और बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, और इसकी जो बनावट है वो हर फ्रूट से अलग रहती है। आप पूरा सीताफल हाथ में लोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर छोटे-छोटे आधे-आधे इंच के, पौना-पौना इंच की ऊंची-ऊंची गुठलियाँ से पूरे फ्रूट में बनी हुई है। अपने आप में इसकी बनावट भी एक अद्भुत है, थोड़ी अलग है हर फ्रूट से, और बहुत मीठा होता है। इसका मिल्क शेक भी बनाते हैं, ऐसे भी इसको खाओ तो कहते हैं बहुत ठंडा रहता है, इसमें ताकत रहती है, मैग्नीशियम रहता है और गुणवान होता है। अब ये जानिए कि इसको सीताफल क्यों कहते हैं। एक रामफल भी आता है, पर आज हम बात करेंगे सीताफल के बारे में। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में दो बातें प्रचलित हैं। ये होता ही है जब कोई चीज़ किसी पे आधारित होती है तो उसके बारे में कई कथाएँ प्रचलित हो जाती हैं। अब ये तो हम नहीं जानते किस बात में कितनी सच्चाई है, पर जो चर्चित होता है, जो फेमस होता है, सबके मुँह पे उसी के बारे में बातें रहती हैं। ऐसा उल्लेख भी आता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो जहाँ-जहाँ सीता के आँसू गिरे, वहाँ-वहाँ ये फल उगा, और बिकॉज़ सीता के आँसू गिरे थे इसलिए इसे सीताफल कहा जाता है। लेकिन एक बात और भी कही जाती है कि जब राम और सीता वनवास में थे, तो सीता जी ये फल रोज़ राम जी को खिलाया करती थी। थोड़ा-थोड़ा तोड़ के रोज़ अपने हाथों से राम जी को देती, और राम जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो राम जी रोज़ पूछते थे, सीते तुम ये फल मुझे खिलाती हो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठा है, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? लेकिन सीता के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उसे नहीं पता था कि इस फल का क्या नाम है। जब कई दिन तक लगातार ऐसा ही होता रहा, सीता जी राम को खिलाती रहीं और राम पूछते रहे कि सीते इसका नाम तो बताओ, सीते इसका नाम तो बताओ। लेकिन सीता को नाम की जानकारी नहीं थी। तब राम जी ने इस फल को नाम दिया सीताफल, और कहा कि आज के बाद पूरे जगत में ये फल सीताफल के नाम से कहलाया जाएगा, उसी नाम से जाना जाएगा, और सीताफल के नाम से ये फल प्रसिद्ध हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि तब से इसका नाम सीताफल हो गया, और हम इसे आज भी सीताफल के नाम से जानते हैं, और बहुत ही मन से इसे लोग खाते हैं।